आपका नाम क्या है? सरवन। श्रवण। ये जो आप खाना पैक कर रहे हैं, ये कितने दिन से पैक कर रहे हैं? ये मैं 2 दिन से कर रहा हूँ अभी पैक। 2 दिन से पैक कर रहे हैं। हाँ। कोई दिक्कत वगैरह, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। आपका नाम क्या है? कृतज्ञ। हाँ, तो आप रोज शाम को ऐसे खाना पैक करते हो? हाँ। ये एक मंदिर की तरफ से चल रहा है ना सेवा? हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं सारे, यस। ये कितने लोगों का हो जाता है भाई साहब? ये कम से कम कितनी रोटी पैक कर रहे हो? ये दो। अच्छा, 2 रोटी पैक कर रहे हो। एक जने की 2 रोटी, मतलब एक पैकेट दे देते हो? 2 चाहिए हो तो 2 दे देते हो? परिवार के हिसाब से। बेटे, आपका नाम? नितिन। 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 ये आप कितने बजे आ जाते हो यहाँ काम करने? 2 बजे करीब। 2 बजे आ जाते हो सेवा करने? हाँ जी, ये शाम का खाना बन रहा है ना। अच्छा अच्छा। ये शाम का खाना बहन बन जी, रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राधा है। राधा जी, ये जो खाना मैं पहले भी कवरिंग कर रहा था, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू लग रहे हैं, हाँ जी, तो ये कितने शाम का ही खाना तैयार होता है? ये हम 2 बजे लग जाते हैं, शाम का खाना तैयार करके हट जाते हैं 8-9 बजे तक। बाकी लोग आदमी लोग लगे रहते हैं, बाकी सुबह दिन में लगे रहते हैं सब्जी बनाने के लिए। जेंट्स लोग बजे आते हैं, लग जाते हैं खाने खाने। वैसे सुबह से ही चलता है काम तो। ये चलो जी। मेरा नाम है बीना और यहाँ पे हम मेरी बहनें हैं, सारी मेरी जिठानियाँ हैं, मेरी नंदे हैं, सब आसपास की सब मिलके 2 बजे आती हैं यहाँ पे करीब से और 2:30 बजे लग जाती हैं। और अब देखो आधे घंटे में पूरा खाना 1000 से ऊपर बंदों का खाना बन रहा है। और हमारे जो जेठ है, हमारे भैया हैं, जो भी है सब हस्बैंड सब खाना बनाते, सब्जी बनाते हो और हम लोगों की रोटियों की ड्यूटी होती है। सारी मिलके रोटियाँ बनाते हैं, सबको खिला पिला के जब जाते हैं अपने घर। बहन जी, कोई नहीं जाता। बहन जी, हम उस दिन भी आए थे तो हम देख रहे थे कि ये सारी बहनें जो लगी हुई है। हाँ जी, हाँ, वही लेडीज हैं यहाँ पे। वो सभी लग रही हैं जिस दिन तो से कोई घर पे नहीं जाता, बस खाली जो सुबह होता है जब ही घर पे रहते हैं और दोपहर से अब शाम को ही जाएंगे अपने घर। कुछ मुश्किलें आ रही है आपको, जैसे घर का भी काम करना होता है? नहीं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ रही। बस हम तो ये चाहते हैं कोरोना यहाँ से जल्द से जल्द भागे, तो हम भी अपना घर का भी करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। इतनी हिम्मत हमें माता रानी के मंदिर में बैठे हैं और बहुत हिम्मत मिल रही है हमें, और गरीब लोगों की दुआ भी मिल रही है हमें साथ में। हम यही चाहते हैं बस सब कहीं पे ठीक रहे, कोरोना भग जाए यहाँ से, बस यही हमारी दुआ है हाथ जोड़ के आप लोगों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा जी, आप डेली आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। खाना बनाते हो? हाँ जी। तो मुझे बताएंगे, सुबह आप घर का काम करके आते हो? हाँ जी। और यहाँ पे भी काम करते हो? हाँ जी। तो थकावट तो हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी काम करती हूँ, घरों में काम करते हैं हम, ऐसी बात तो है नहीं। पर बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आने के बाद, और माता रानी की कृपा है कि बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। घर वालों का भी सहयोग है, हम आते हैं यहाँ पर, हमारे घर वाले खुद कहते हैं जाओ। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? यहाँ से आप जाते जैसे कुछ घर के भी काम होते हैं, घर के करके आते हैं ना, सुबह जल्दी करके आते हैं, फिर जाके करना होता है घर पे। घर वाले जैसे आप यहाँ से बना कर जाते हो खाना, तो घर वाले कुछ काम में मदद कराते हैं आपकी? नहीं, मेरी बेटी है, वो करती है घर में काम। अच्छा, वो मतलब आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट है उनका। एक बार बहन जी, नाम पूछ के लो। नाम बताइए। डाला ना, डाला जी, बताइए आप। हमें बहुत खुशी है यहाँ पे सेवा करने से, और हम कुछ कामों पे भी जाते हैं, तो हम सोचे कि हम भाई बहनों के लिए सेवा करें। घर में पड़ेगा और क्या करेंगे, यहीं पे आके सेवा करें। क्या काम करते हैं आप वैसे? हम यहाँ काम पे जाते हैं। नहीं, काम पर जाते हो? अभी तो लॉकडाउन में नहीं जा रहे। लॉकडाउन बंद इसलिए हो रहा ना, तो इसलिए भाई बहनों के लिए सेवा करते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो मतलब कहना ये है कि ड्यूटी की छुट्टी मिली तो यहाँ पर ड्यूटी लगा ली? हाँ, यहाँ ड्यूटी लगी, लोगों की सेवा करो, और बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। लक्ष्मी जी, आप किस टाइम आ जाते हैं यहाँ पर? दोपहर को ही आ जाते हैं। तो आप वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ? घर नहीं जाते, घर से ही काम करते हैं आप? ओके ओके। तो हमारे साथ हाउस वाइफ हैं और इनके बच्चे भी हैं। कितने बड़े बच्चे? देखिए, लक्ष्मी जी के बच्चे भी हैं और बेटा भी है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, अपना सहयोग वो भी दे रहे हैं। बच्चों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं और सभी सेवा कर रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोटियाँ पैक करने लग रहे हैं। देखिए, अभी रोटियाँ पैक हो रही है, फिर इनको पैक करके दोगे? यस। पैक करके फिर इनको बांटा जाएगा। हाँ, अब बोलो। भावना जो मैं बोला। मेरा नाम भावना गुप्ता है। हम सारे लोग यहाँ मिलकर सेवा कर रहे हैं।
हम यहाँ पर सारे लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भाई है सारे लोग ये मिलकर कर रहे हैं। जो गरीब लोगों को खाना वगैरह नहीं मिल रहा है वो उसके लिए यहाँ पर आ रहे हो, उनके लिए हम कर रहे हैं। बस ये जितनी जल्दी है कोरोना चला जाए, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सबकी सॉल्यूशन कम हो जाएगी। सबको किसी को कोई जैसे काम पे नहीं जा रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, वो हमारे यहाँ पर आकर रोटी खा रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हम सारे लोग को इसका सरकार कोई डोनेशन नहीं दे रही कि सरकार कोई पैसा दे रही है। यहाँ पर हमारे ये चाचा है, भाई है, सारे लोग ये मिलकर कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो गरीब लोग हैं उनका पेट भर सके। तो बस मैं तो ये चाहूँगी जितनी जल्दी है कोरोना चले, सारे अपने काम रोजगार पे जाए, अपना खुद कमाए और खाए। तो आप जनता के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं जनता के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो जितनी भी महिलाएं बहनें हैं सारी ये मिलकर उनके लिए काम कर रही है। सारे अपने घर का टाइम निकाल के, आज के टाइम में किसी को टाइम नहीं है, सबको पता है, कोई अपने जॉब पे जाता है, लेकिन फिर भी लोग टाइम निकाल के यहाँ पर आके काम कर रही है कि लोगों को खाना मिले, रोटी मिले। भावना जी ये बतलाओ, जैसे आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, आपके परिवार में आप माँ बाप बहन भाई कोई मना नहीं करता इस चीज़? नहीं, कोई मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, कोई मना नहीं करेगा हमारे घर का। कि बल्कि अच्छी बात है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है और लोग आके बल्कि यहाँ पर खुश होके जा रहे हैं कि कहीं सारे स्कूलों में चावल वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पर रोटी मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है। बहुत जगह हमने खाना भी देखा कि खाना ऐसा मिल रहा है कि जैसे कि पानी अलग है, सब्जी अलग है, ऐसे कि लोग खा भी नहीं सकते वो खाना, लेकिन हमारे यहाँ पर खाना अच्छा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन को संतुष्टि मिल रही है कि मैं एक सेवा कर रहा हम हूँ? बहुत खुश है यहाँ पर जितने लोगों में क्या जितने लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबको बहुत खुश है कि लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पर कि खाने के लिए। बल्कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पहले हमारी 1000 तक थी, अब हमारी 2000 जनसंख्या पहुँच रही है कि यहाँ पर खाना अच्छा मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है। कोई भी बंदा हमारे वैसे यहाँ सुबह टोकन बैठते हैं, जितने टोकन है, लेकिन टोकन से ज़्यादा हमारे बंदे यहाँ पर पब्लिक आती है और सबको खाना मिलता है। ऐसा कोई मतलब कि इंसान नहीं है जिसको खाना नहीं मिलता है। दिन पे दिन जनसंख्या लोगों की आपके लिए बढ़ती जा रही है, खाना देते जा रहे हो आप। जितने भी लोग आते हैं उनको सबको खाना आप सबको मिल रहे हैं। अच्छा, कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना के ऊपर लोगों के लिए कुछ बोलेंगे सेफ होने के लिए? कोरोना के लिए मैं तो सबसे ये कहूँगी सैनिटाइजर हर इंसान यूज़ करे, मास्क हर कोई लगाए और जितनी हो गैप दूरी बना के रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी दूरी बना के रखेगा इंसान, सबसे उसी इंसान के लिए अच्छा है। क्योंकि मोदी जी ने भी ये बात बोली है 2 गज की दूरी बना के रखें, लेकिन मैं नहीं मानती कि लोग पब्लिक इस चीज़ में पालन करी है। इस चीज़ का कोई पालन नहीं करी और मोदी जी ने जो कर रखा है बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पर कि उन्होंने लॉकडाउन कर रखा है। क्योंकि हमारी दिल्ली फिर भी बची हुई है और जगह लॉकडाउन के ये पालन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर कितना ये कोरोना फैले जा रहा है। हमारे साथ देखिए गौरव जी हैं जो यहाँ की सेवा करते हैं। हमारे बहुत ही कहने पर हमारे कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे कोई मीडिया में आने का शौक़ नहीं है, मेरे को बस सेवा करने का शौक़ है। लेकिन हमारे बहुत आग्रह करने पर हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। गौरव जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप जो कर रहे हैं सेवा, तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन कब से कर रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ है जब से हम सेवा कर रहे हैं। क्या था, लोग बाग रात को 2 बजे स्कूलों की लाइन में लगते थे और उनको सवेरे 11 बजे खाना मिलता था। तो हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब इंसान सवेरे रात को 2 बजे लाइन में लगेगा, उनको सवेरे 11 बजे खाना लगेगा, तो हमने और हमारे 2-4 भाइयों ने प्लानिंग करी कि हम ये खाना खुद ही व्यवस्था करेंगे, हम खुद ही खाना बनाएंगे। और दूसरी बात, सबसे पहले कुछ भाई हमारे साथ हैं जो कुछ तन से हैं, कुछ मन से हैं और कुछ धन से हैं। क्योंकि ये जो भी कोरोना को लेके खाना बांटने का प्रोग्राम में कोई अकेले कर नहीं सकता। इसके लिए हमारी सभी माताएं बहनें सब हमारे साथ हैं और छोटे भाई बड़े भाई सब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये इलेक्शन होते हैं, सभी पार्टी के नेता, जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये नेता ऐसे टूट टूट के पड़ते हैं। जब इलेक्शन होते हैं, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो शमशान घाट में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वोट के लिए। अब वो नेता कहाँ है? मेरे को सबसे ज्यादा गिला शिकवा उन नेताओं से है। जब तुम्हें वोट चाहिए होते हैं तो आप आम जनता के पास आते हो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज जनता इतनी परेशान हो रही है तो नेता के अपने घरों में छुप गए, वोट लेने के लिए तुम्हें आया जाता है। आज कहाँ पर है नेता? सभी पार्टी के नेताओं के लिए बोलूँगा मैं, एक जने के लिए नहीं बोलूँगा। सभी पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो,
चाहे वो हमारी विधायक हो, चाहे हमारा काउंसलर हो, मैं सभी को बोलूँगा, आज पब्लिक इतनी परेशान है कि जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा वो परेशान है। इसलिए ये देख के हमने खाना बांटने का प्रबंध किया, और ना ही हम किसी पार्टी से, ना ही किसी एनजीओ से, और ना हम किसी की सहायता लेते। हम सभी मिलजुल के खुद ही खाना अरेंज करते हैं, और जिससे थोड़ा थोड़ा जैसे भी बनता है हम खुद ही करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं लेते, ना हम किसी से आप लेते। नेताओं को कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं नेताओं के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, मत पूछो कद नेताओं के क्यों बड़े होते हैं, मत पूछो कद नेताओं के क्यों बड़े होते हैं, वो हमारे जैसे गरीब को दबाकर उन पर चढ़े होते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने कहा, और आज कितने दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ आते हैं तो आप मीडिया के आगे नहीं आ रहे, ठीक है, ये बहनें हमारी लगी हैं, और आप इसके अलावा सूखा राशन भी लोगों को दे रहे थे, तो कितने परिवारों को आप अब तक दे चुके? सूखा राशन तो देखो, वो तो ये हमने गिना नहीं, हमने कुछ देखा नहीं। और पहली बात, सूखे राशन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चाहे निगम पार्षद हो, चाहे हमारी विधायिका हो, चाहे थर्ड पर्सन कोई भी हो, उन्होंने अगर सूखा राशन 100 ग्राम 1000 ग्राम दिया है ना, तो 1500 जगह तो फोटो पोस्ट करी है। मैं आपको ये बता दूं, आप राशन दे रहे हो इतना, फोटो भेज रहे हो व्हाट्सएप पे इतनी, अरे तुम कम से कम इतना राशन तो उनको दो कि जितनी तुम फोटो व्हाट्सएप कहीं कहीं व्हाट्सएप कर रहे हो, कहीं कहीं भेज रहे हो, उनका और उनके परिवार का पेट उनका और उनके परिवार का तुमने कभी पेट नहीं भरा। ये जो भी हो रहा है सब दिखावा हो रहा है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, इस बीमारी का इलाज निकले और सभी बहन भाई सुरक्षित रहें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने कामों पे जाए। देखिए, हमारे गौरव जी ने एक चीज़ सही कही है कि मतलब कुछ नेता ऐसे हैं कि कोरोना इतनी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, हम सबको मिल के एकजुट होकर इसका सामना करना है, इस बीमारी से लड़ना है हमें। लेकिन कुछ नेता हैं जो कि अपनी रोटियां सेक रहे हैं पॉलिटिक्स। देखो जी, साढ़े माणी कुक है ने, देखो जी नई नई डेली डिश बनाते रहते ने, कभी दाल है, कभी राजमा है, कभी छोले, कभी कड़ी है, जो भी है गरीबों की रसोई हैगी है जी, जो भी अपने मिलजुल के कर रहे हैं, नए नए सहयोग दे रहे हैं। साढ़े गोलू जी गोलू, अक्षय कुमार, शशि भाई साहब, तो दूजे भाई साहब, साढ़े कई भाई साहब ऐसे है ने जिन्हों का मैं नाम नहीं ले सकता, मगर उन्होंने सहयोग बहुत है। आज खाने में बन रहा जी आलू सोयाबीन बन रहा है। डेली अलग अलग डिश तैयार होती है जी। और आलू सोयाबीन है, कल दाल होगी, उससे पहले राजमा थे, मतलब पनीर बनाए। जो पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक हमारे को फरमाइश कर जाएगी, कल हमारे खाने की जो इच्छा वही अपना कर देते। ये भाई साहब चावल वगैरह भी आप बनाते हो? हाँ जी, चावल ही बनाते हैं जी। अच्छा, ये जैसे चावल की डिमांड होती है तो चावल वगैरह पब्लिक की जैसे डिमांड होती है? पब्लिक की डिमांड के ऊपर है जी, पब्लिक हमारे को फरमाइश करके जाएगी, कल ये खाना हमने खिचड़ी बनाई थी, आज चावल है, जो भी जो पब्लिक कहेगी उसी के। ये कितना चावल है जी? ये चावल है 25 किलो के करीब किलो। 25 किलो। तो ये आप अपने पास से खरीदे या कोई ना कोई सहयोग दे रहा है आपको? अपने पास से सब बने मिलजुल के हमारे जैसे गोलू भाई हो गए, अक्षय भाई हो गए, शशि भाई हो गए, और हमारे मानी जी मानी हो गए, कई सदस्य हैं, इन्हीं लोगों का सहयोग होता है जी। हाँ बेटा, आराम से बता। हाँ चलो। हमारे साथ सोनाली है, ये भी कितने साल के आप सोनाली? 22 ईयर्स के हो। ओके, तो आप रोज आते हैं यहाँ पर? डेली 2 बजे आ जाते तो घर वाले मना नहीं करते कि घर का भी काम है, पढ़ाई भी कर रहे होगे आप? मेरी फैमिली खुद इधर सारे रहते हैं, सारे रहते मम्मी हैं। पापा भाई सब चाचा वगैरह। तो स्टडी भी अभी चल रही है? नहीं, अभी मैं स्टडी नहीं कर रही। स्टडी छोड़ दी है। हाँ। तो मतलब अभी जो आप अपना जॉब करते हैं, आप जॉब पर तो अभी जा नहीं रहे? नहीं। तो अपना जो योगदान है अभी सेवा में लगा रखा है आपने? हाँ, हम लोग अभी आते हैं तो फिर हम लोग चले जाते हैं, बट मेरे भाई चाचा पापा वगैरह सब यहीं पर रहते हैं। वो लोग खाना बनवाने के बाद सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद तब यहाँ से जाते हैं। देखिए, खुद तो लगे हुए हैं और साथ में इनकी फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही है, खुद फैमिली वाले भी इनको सपोर्ट दे रहे हैं और खुद भी उनके साथ लगी हुई हैं, अपना योगदान पूरा दे रहे हैं। जब आप सुबह आ जाते हैं, आटा वगैरह ये सारी बहनें वगैरह आपके साथ मिलकर गूंथती है? नहीं, आटा तो एक भैया है वो गूंथते हैं और बाकी हम लोग फिर सारे बनाते हैं। अच्छा, आप लोग। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये
आप सिलेंडर वगैरह ला रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई फायदा हो रहा है आपको सिलेंडर या अपने पैसों से? नहीं, ये हमारे ही घर से होता है, कभी हमने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया। हम सारा आपस में एडजस्ट भाई बंद मिलके कर रहे हैं, सारे मिलके गली के हैं। कोई की सरकार हमारे को कोई सहायता नहीं दे रही है और हम आस पड़ोस में सारे लग जाते सेवा करने के लिए लग गए हम। सब मिला के करते हैं। तो देखिए खुद ही अपने घर से मिलकर अपने घरों से सिलेंडर कभी कोई देता है, एक दिन से ये देता है, एक दिन दूसरा देता है, बारी बारी एक दूसरे की हर तरह से जो कोशिश हो रही है वो मदद कर रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई भूखा ना सोए। कैमरामैन सोनू के साथ योगिता शर्मा। जो जो हुक्म है उस साहिब का सुमाथे ले मानियो। जो जो हुक्म है उस साहिब का सुमाथे ले मानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सुमाथे ले मानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सुमाथे ले मानियो। आ गया मैं भूख सोई कार सूखा। आ गया मैं भूख सोई कार सूखा। सोग हरख नहीं जानियो। सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सुमाथे ले मानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सुमाथे ले मानियो। मान